तमिलनाडु की सियासत में जब दल अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं, ठीक उसी वक्त मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश ने सत्ताधारी डीएमके की रणनीतिक खेमे में खलबली मचा दी। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई वो भी आपको बताएगी, लेकिन उससे पहले उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाली स्टेटमेंट को मद्रास हाईकोर्ट ने एक तरह से कहें तो हेट स्पीच की श्रेणी में रखा। ये बड़ा झटका है डीएमके के लिए, जिससे न केवल डीएमके के वैचारिक रुख को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि चुनावी साल में पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, उससे पहले डीएमके के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सनातन धर्म से जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यहां का सियासी पारा और चढ़ सकता है। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट को लेकर सुनवाई की जा रही थी। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया था, जिसको लेकर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से, चलिए वो भी आपको बताते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अगर सनातन धर्म को मानने वाले समूह को नहीं होना चाहिए तो उचित शब्द नरसंहार। अगर सनातन धर्म एक धर्म है तो ये धर्म संहार है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसका अर्थ इकोसाइड, फैक्ट्रोसाइड और कल्चरीसाइड यानी कि सांस्कृतिक नरसंहार भी होगा, कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। और इसीलिए तमिल फ्रेज सनातन ओझिप्पू का साफ अर्थ होगा नरसंहार या फिर कल्चरीसाइड। ये कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है डीएमके को लेकर। और इस सख्त टिप्पणी के साथ में जस्टिस एस श्रीमती की अदालत ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर लगाए गए आरोप को रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट को हेट स्पीच माना। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनावाला की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। डीएमके एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है। ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान और करते हैं हिंदू का अपमान। यही बन चुकी है डीएमके की पहचान। और ये कोई एकलौता ऐसा बयान है, मैं सुबह से देख रहा था, आई वाज वाचिंग सिंस मॉर्निंग। डीएमके लीडर्स आर सेइंग दैट इट इज अ मिस इंटरप्रिटेशन, वी आर मिस इंटरप्रेटिंग, मीडिया इज मिस इंटरप्रेटिंग, इवन सुप्रीम कोर्ट इज मिस इंटरप्रेटिंग। सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन नहीं करना आ रहा है, हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, हिंदुओं को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, केवल डीएमके को इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिस वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के डिप्टी सीएम को कटघरे में खड़ा किया और सख्त टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाया मैंने, अब मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 2 सितंबर 2023 को उदयनिधि ने सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और उदयनिधि ने तब सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। उदयनिधि ने कहा था कि इन्हें सिर्फ रोकना नहीं बल्कि मिटा देना चाहिए। ये खतरनाक स्टेटमेंट दिया गया था सनातन धर्म को लेकर। और इसके बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने उदयनिधि के वीडियो को शेयर कर सवाल किया था, क्या वे भारत की 80% जनता की नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद अमित मालवीय के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अमित मालवीय पर आईपीसी की धारा 153A यानी कि हेट स्पीच और 505 यानी कि भावना भड़काने की धाराएं लगाई गई थी और उसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें डीएमके को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से की गई एफआईआर के खिलाफ अमित मालवीय कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आज जस्टिस एस श्रीमती की एफआईआर, उनकी तरफ से जो आदेश दिया गया उसके बाद एफआईआर रद्द कर दी गई। चुनावी साल है और ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला अहम हो जाता है। चुनावी साल में उदयनिधि को मद्रास हाईकोर्ट से सेटबैक मिलना डीएमके के लिए एक गंभीर संकेत है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह घटनाक्रम डीएमके के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। और चुनावी माहौल में यह घटनाक्रम डीएमके के लिए एक अलार्म की तरह है, जिस पर सही समय पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक भी हो जाएगा, वरना काफी ज्यादा नुकसान भी इस बार के विधानसभा चुनाव में डीएमके को देखने पड़ सकते हैं।